तो चंद्रयान की सफलता पर देश में विजय पर्व जो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और यहां बेंगलुरु शहर में जो लोग इस विजय पर्व में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला संबोधन, प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा दिया है। देखिए, जय जवान जय किसान। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से यह नारा देश को दिया गया था और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा देश को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया कि ये जो वैज्ञानिकों ने सौगात दी है, जो सिद्धि प्राप्त की है, ये दुनिया के हर कोने में विज्ञान में विश्वास रखने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को जो समर्पित लोग हैं, उनमें उत्साह भर रही है, उनमें उमंग भर रही है। और ये उत्साह और उमंग जो इस वक्त हिंदुस्तान में नजर आ रहा है, हर हिंदुस्तानी में नजर आ रहा है, दरअसल ये दुनिया भर में नजर आ रहा है। दुनिया के कोने कोने में यही उत्साह है, यही उमंग है विज्ञान की इस सफलता पर, जिसको नेतृत्व देने का काम हिंदुस्तान ने किया है। तो चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि साहब, जब यह सफलता देश ने हासिल की तो पीएम विदेश में थे, आप जानते हैं, जोहान्सबर्ग ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रहे थे पीएम। उन्होंने कहा वो रोक नहीं पा रहे थे खुद को। उन्होंने विदेश में ही तय कर लिया था कि जैसे ही वापस हिंदुस्तान लौटेंगे तो सबसे पहले वो बेंगलुरु आएंगे, देश के वैज्ञानिकों को नमन करेंगे और उसी हिसाब से अपनी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिंदुस्तान की सरजमीं पर लौटते हैं तो राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलुरु में सीधे पीएम का विमान लैंड करता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की पहली तस्वीर बेंगलुरु में रोड शो के दौरान की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है देश को कि सिर्फ आज से जय जवान जय किसान नहीं बल्कि जय विज्ञान जय अनुसंधान, इसको भी ध्यान में रखना होगा, इसको भी रेखांकित करना होगा, क्योंकि यही वो मंत्र है जिससे आत्मनिर्भर भारत, जिससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। रामकृपाल जी, संदेश बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा संदेश। और देखिए, मोदी जी इतने भावुक हो गए कि सोचिए, छोटे छोटे बच्चे सुबह 5 बजे यहाँ तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि वो कब उठे होंगे जी, शायद स्कूल जाने के लिए उससे भी पहले आज उठे होंगे और कोई ऐसा नहीं था कि उनको आना ही था। तो जो उन्होंने ये देखा माहौल, उससे थोड़े देखा होगा आपने, काफ़ी देर तक पॉज रहा। वो इतने इमोशनल हो गए थे देख करके। और जैसा हम लोग देख रहे हैं रोमाना जी, मुझे खुद इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इतने सवेरे 6 बजे 5 बजे से बच्चे और जवान बूढ़े सब लोग वहाँ पे जिस तरह तिरंगा लेकर खड़े हैं, तो मुझे तो यही लग रहा था कि अगस्त महीने में 15 अगस्त को जरूर हम इस तरह का सीन देखते हैं। और जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि साहब, उनको ख्याल था कि वो बहुत जल्दी सुबह में पहुंचेंगे और इसी वजह से जो प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को वहां पर होना चाहिए था, उनको पहले ही प्रधानमंत्री ने गुजारिश कर ली थी कि साहब आप परेशान ना हो, आप जहमत ना उठाएं, और मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को नमन करने के लिए आ रहा हूं। लेकिन फिर भी वहां पर जो लोगों का उत्साह है, जो आमजन है, जो बेंगलुरु में उन सड़कों के किनारे कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को गुजरना है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा रामकृपाल सर कि पीएम बहुत भावुक भी हो गए, खासतौर से छोटे बच्चों को वहां पर देखकर। और ये लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे से यहां पर खड़े हुए हैं, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे थे, हाथों में तिरंगा लेकर इस उत्सव में शिरकत करने के लिए। रामकृपाल जी, रोमाना जी, इन बच्चों का वहां पहुंचना किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, सही, ये स्वतः आए हैं। देखिए, तो एक बड़ा स्वाभाविक होता है कि ये जो देश का भविष्य है, उनको देख करके जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि जिस हिंदुस्तान में 18 से 35 साल की उम्र के 60% लोग हों, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ये जो पावर हाउस है यूथ, उसको जब भी, और इस इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद, तो भारत का तो भविष्य यही बच्चे हैं ना, जिनको देख करके स्वाभाविक होता है कोई भी इमोशनल हो सकता है। जैसे मैं सुबह से जो भीड़ देख रहा हूँ, मुझे तो कल्पना नहीं थी कि सवेरे सवेरे इतने लोग आ जाएंगे। हम पत्रकार लोग भी इतने सवेरे नहीं उठ पाते हैं,
आपको भी देखिए इतनी सुबह आना पड़ा। पर ये सर मिशन बिल्कुल। मून का पर्व है ना, उसकी सफलता को मनाने वाला पर्व है ना, और खास हो जाता है। जोश, जुनून, जज्बा हाई इस वजह से और हो जाता है क्योंकि खुद देश के जो प्रधान हैं वो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए 2 देशों के दौरे से जब वापस देश लौटते हैं तो पहले दिल्ली ना आकर सीधे बेंगलुरु पहुंचते हैं। मनीष पुरोहित का मैं रुख करूंगी जल्दी से। मनीष, जय जवान जय किसान, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आगे जोड़ दिया गया जय विज्ञान जय अनुसंधान। मनीष, तो ये जो जय विज्ञान और जय अनुसंधान आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है, ये एक नया चैप्टर इस देश की उन्नति और प्रोग्रेस में जोड़ेगा। जब देखिए ये एक मैसेज, मास का मैसेज है। ये मैसेज है पूरे देश को कि हमें पता है एक समय था जब जय जवान जय किसान बोला गया था क्योंकि तब हमें उसकी जरूरत थी। अब हम आगे बढ़ गए हैं, अब हम बड़ी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। तो अब जय विज्ञान और जय अनुसंधान आज नहीं करा तो फिर पीछे छूट जाएंगे। ये अमृत काल है और इस अमृत काल में अगर ये सपना साकार करना है, सिद्ध करना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है, तो फिर जय जवान जय किसान और जरूरी हो जाता है जय विज्ञान और जय अनुसंधान, क्योंकि बिना रिसर्च के आप विज्ञान में ये मकाम हासिल नहीं कर सकते जो आज दुनिया देख रही है, इसरो ने हासिल किया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।